श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अब श्री कृष्ण गीता के अंतिम और सबसे विस्तृत अध्याय में संन्यास और मोक्ष का गूढ़ रहस्य उजागर करते हैं। कर्म क्यों करना है, कैसे करना है और अंततः कैसे पाए मोक्ष। संन्यास का अर्थ है कामना की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों का त्याग। त्याग का अर्थ है कर्म के फल की अपेक्षा छोड़ देना। ज्ञानी लोग त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शरीर, वाणी और मन से किए गए। जब इन्हें कर्तव्य भाव से किया जाता है और फल की कामना नहीं की जाती तो वही सच्चा त्याग है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और दृढ़ता सभी 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होते हैं। सात्विक ज्ञान एकता को देखता है, राजसिक केवल विविधता को, तामसिक अज्ञान और भ्रम में डूबा होता है। सात्विक कर्ता निस्वार्थ, उत्साही, स्थिर और अहंकार रहित होता है। राजसिक कर्ता लालच, दुख और अहंकार से ग्रसित होता है। तामसिक कर्ता अविवेकी, आलसी और लापरवाह होता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार किसी कर्म के लिए उपयुक्त होता है। अपने स्वधर्म का पालन करना परधर्म से बेहतर है, भले उसमें त्रुटियां ही क्यों न हों। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, मोह को त्याग देता है, अहंकार रहित होता है और संभाव को अपनाता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। वही मोक्ष है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मां एवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मुझ में मन लगाओ, मुझके भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित ही मुझको प्राप्त करोगे। यह मेरा वचन है क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह केवल युद्ध की कथा नहीं थी, यह जीवन का उपदेश था। कर्तव्य, त्याग, ज्ञान, भक्ति और परम शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी दिया। आज भी जब कोई गीता पढ़ता है तो उसके भीतर का अर्जुन जाग उठता है, और जब वह श्री कृष्ण की वाणी को सुनता है तो उसे अपने जीवन का धर्म मिल जाता है।